मैंने कुछ टाइम पहले फ्रीलांसिंग पर ये वीडियो बनाया था। कोल्ड ईमेल लिखने से आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेट मी कॉइन अ न्यू टर्म फॉर दिस, एंटाइटल्ड फ्रीलांसर। इन अदर वर्ड्स, लैक ऑफ कोर स्किल। और मैंने ये भी कहा था, क्लाइंट्स को फ्रीलांसर्स चाहिए। अंडरस्टैंड योर कंपटीशन। ये वो सारे ईमेल्स हैं जो अलग अलग फ्रीलांसर्स ने क्लाइंट्स को लिखे हैं, और क्लाइंट रोज के ऐसे 100 ईमेल्स आराम से पढ़ता है। बट इसमें से सिर्फ 10% ईमेल्स ऐसे हैं जो पढ़ के क्लाइंट को अच्छा लगा, या फिर जो शायद उसने खोल लिए, और उसमें से भी आधे ईमेल्स ऐसे होंगे जिसमें क्लाइंट एक्चुअली किसी को काम देगा। तो आपको ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि आप ये सोचते हो आपका कंपटीशन ये आउटर सर्कल वाले लोगों से है, बट आपका कंपटीशन रियलिटी में ये इनर मोस्ट सर्कल वाले लोगों से है, क्योंकि इन्हीं लोगों को अल्टीमेटली कंसिडर किया जाता है काम के लिए। और यहाँ पहुंचने के लिए आपको चाहिए 3 चीजें, आपकी कोर स्किल, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म एंड कम्युनिकेशन से आप ये सेकंड वाले सर्कल में आराम से पहुंच सकते हो, जहां पर क्लाइंट आपका ईमेल खोलेगा, पढ़ेगा, बट आपका जो स्किल है वो आपका क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है, और वो क्लाइंट हैप्पीली आपको 5 जगह और रेकमेंड करता है, एंड आप फ्रीलांसिंग को फिर एक सस्टेनेबल करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हो। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप बस एक कोई ट्रिक सीख जाओ कि ईमेल कैसे लिखना है ताकि वो खोल ले और पढ़ ले। मैं ये चाहता हूं कि आप इन तीनों चीजों को ध्यान में रखो, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसे शेप होनी चाहिए नियर फ्यूचर में कि आप जो भी बात बोलोगे या जो भी ईमेल लिखोगे उसको सीरियसली लिया जाएगा, एंड उल्टा लोग आपको आगे से मे बी ऑफर्स दें। तो आज मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपको ईमेल्स कैसे लिखने हैं ताकि क्लाइंट उसको खोल के पढ़ ले, बट आपको बिगर पिक्चर हमेशा अपने ध्यान में होनी चाहिए। और हाँ, मैं आपको कुछ ईमेल एटिकेट्स भी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोच नहीं सकते क्लाइंट कितना फ्रस्ट्रेट होता है जब इंसान छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करता है अपने ईमेल में, जबकि ओवरऑल उसने चीज एकदम ठीक लिखी है। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मंदीप। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट लाइन से। अब आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर उसको दिन के 100 ईमेल्स आते हैं और उसकी मजबूरी समझो, वो ये नहीं चाहता कि कोई ईमेल उससे गलती से भी मिस हो जाए, तो क्या वो 100 के 100 ईमेल्स पढ़ेगा? मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। वो सारे ईमेल्स की सब्जेक्ट लाइंस को स्कैन करेगा और सिर्फ वो ईमेल्स खोलेगा जिनके सब्जेक्ट उसको ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। तो सब्जेक्ट लाइंस जैसे कि लुकिंग फॉर अ जॉब, अर्जेंट, नीड अ जॉब, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी, या कुछ लोग तो बिना सब्जेक्ट लाइन लिखे ही ईमेल कर देते हैं। उनको रिप्लाईज नहीं आने वाले, क्योंकि इट इज टू बोरिंग। और आप इसमें सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, आप उसकी मजबूरी समझो। उसके पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं एंड सिर्फ ईमेल पढ़ना उसका प्राइमरी जॉब नहीं है। तो अगर आपने सब्जेक्ट में कुछ ऐसा लिख दिया जो सीधा सीधा उसके काम की चीज है, या फिर कुछ ऐसा लिख दिया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो आपके ईमेल को नोटिस कर लेगा एंड उसको खोल लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मनदीप, द कलर्स इन योर वीडियोज लुक गुड बट दे कैन बी बेटर। अब अगर ऐसी सब्जेक्ट लाइन मेरे पास आती है तो मैं इसको जरूर खोलूंगा, क्योंकि आई लव कलर्स, एंड अगर कोई बोल रहा है कि इससे भी बेटर कुछ हो सकता है तो ये तो मेरे काम की चीज है। अनदर एग्जाम्पल, आई एम क्रेजी अबाउट इंस्टाग्राम कराउजल्स एंड आई मेड दिस वन फॉर यू। अब ठीक है, आपको इंस्टा कराउजल्स बनाने में मजा आता है, इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, बट आपने उसके बाद लिखा कि आपने मेरे लिए मेरे बिना कहे कुछ बना के भेजा है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको इग्नोर कर दूं। बार बार मुझे ये बग करता रहेगा कि यार क्या बना के भेजा, एक बार देख लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल, 5 reasons why I can write good content on finance, या फिर 5 reasons why I can write good content on tech। मतलब डिपेंड करता है आप किसको अप्लाई कर रहे हो, किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने अपने सब्जेक्ट लाइन में बता दिया कि अंदर 5 पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स, लिस्ट्स, ये सबको पसंद आती हैं। किसी भी इंसान को अगर आप एक एस्से रीड करने को देते हो तो वो बोर हो सकता है, बट आपने उसको बोला कि ये 5 पॉइंट्स है और काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो वो उसको फटाफट से रीड कर सकता है। तो आपने मुझे मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि ईमेल ज्यादा लंबा नहीं है, बस 5 ही पॉइंट का है। आप थोड़ा सा और बोल्ड हो सकते हो, आई कैन डबल योर वॉच टाइम विद बेटर वीडियो एडिटिंग। अब इतना बोल्ड लिख दिए हो तो इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। बट इवन देन, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपकी वीडियो एडिटिंग उनकी करंट वीडियो एडिटिंग से थोड़ी बेटर है, तो फिर इस बात पे कम ध्यान दिया जाएगा एंड आपको फिर भी शायद वो हायर कर ले। अनदर एग्जाम्पल, मनदीप, योर एडिटिंग इज नॉट गुड, चेक दिस आउट। अब कोई मुझे चैलेंज कर रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो उससे बेटर कर सकता है, एंड उसने चेक दिस आउट लिख दिया, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ तो काम करके दिखाया है मुझे, दैट विल प्रूव कि मेरी एडिटिंग उससे अच्छी नहीं है। इन सारी ही सब्जेक्ट लाइंस में मैंने सामने वाले को ये बताया है कि आपके काम की बात है। अब आप देख लो आपको पढ़ना है कि नहीं। तो आपको सब्जेक्ट लाइन ढूंढने में टाइम जरूर लगेगा, बट इट विल बी वर्थ इट। अब अगर आपने अच्छा सब्जेक्ट लाइन लिखा था तो एक बार आपका ईमेल खोल लिया जाएगा, दैट मीन्स आप आ चुके हो ये सेकंड वाले सर्कल में। बट आपको कहाँ जाना है? थर्ड वाले सर्कल में। मतलब कि चाहे कितनी भी अच्छी बातें आपने क्यों ना लिखी हो, अगर आप में अल्टीमेटली वो स्किल नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट को है,
तो आपको शायद 1-2 बार काम जरूर मिल जाएगा, बट वर्ड ऑफ माउथ से आपको 50 क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले और आप फ्रीलांसिंग को एक करियर नहीं बना पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, यहीं पर 90% फ्रीलांसर्स आकर अटक जाते हैं। अब मेरे पास ऐसी सब्जेक्ट लाइन तो आ चुकी है कि आई कैन डबल योर वॉच टाइम विद बेटर वीडियो एडिटिंग, या फिर आई कैन मेक बेटर थंबनेल्स, और हम वो ईमेल खोलते भी हैं। बट प्रॉब्लम अंदर आती है जब वो अपना थंबनेल दिखाते हैं या अपनी वीडियो एडिटिंग दिखाते हैं दैट इज क्लियरली नॉट बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग करेंटली। दिस इज द रीजन मैंने लास्ट वीडियो में सबसे पहला डायलॉग ही बोला था कि कोल्ड ईमेल लिखने से आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। वो लाइन सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट है। कोल्ड ईमेल लिखने से क्लाइंट नहीं मिलेंगे जब तक कि आपके पास वो स्किल नहीं है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि आपको एक आर्किटेक्ट बनना है जो डिजाइन अपने दिमाग में क्रिएट करता है, ना कि एक कारीगर जो बने बनाए डिजाइन को एग्जीक्यूट करता है। तो जब मुझे कोई बोलता है ना कि मुझे फोटोशॉप सीखना है, मैं कहता हूँ नहीं, तुमको डिजाइन सीखना है। कोई बोलता है कैनवा सीखना है, नहीं, आपको डिजाइन सीखना है। आपको प्रीमियर प्रो नहीं, आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपने फोटोशॉप में भले ही बहुत सारे टूल्स को सीख लिया है, समझ लिया है, बट उसको यूज करके अगर एक मीनिंगफुल डिजाइन नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो वो फोटोशॉप की स्किल आपके काम नहीं आएगी। तो अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए आप स्किल शेयर चेकआउट कर सकते हो। ऐसे क्रिएटर्स जो अपनी फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, आप डायरेक्टली उनसे सीख सकते हो। स्किल शेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी जहां पर वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, क्रिएटिव राइटिंग, UI UX, वेब डेवलपमेंट जैसी हजारों क्लासेस आप ले सकते हो, और ये सारी क्लासेस एड फ्री होती है। स्पॉन्सर है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जागरूक जनता को ऑलरेडी ये बात पता है कि हमने हमारी पूरी टीम को स्किल शेयर का एक्सेस दिया है। इनफैक्ट मैं पर्सनली भी स्किल शेयर से काफी कुछ सीखता हूँ। मैंने रिसेंटली MKBHD की एक क्लास खत्म की है, यूट्यूब सक्सेस, स्क्रिप्ट, शूट एंड एडिट। पहला तो ही इज वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स, मे बी आपका भी फेवरेट यूट्यूबर होगा। एंड मुझे उनसे ये सीखना था कि वो अपनी स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने कम टाइम में डिलीवर करना इज एन आर्ट। तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिला है एंड काफी कुछ इंप्रूव करने को भी है। होपफुली मैं फ्यूचर वीडियोज में उसको करूंगा। स्किल शेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन काफी अफोर्डेबल है, लेस देन 1800 रुपीज, यानी महीने का 150 रुपया। बाहर खाना खाने जाओगे तो शायद इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, एंड आप सिर्फ 150 पर मंथ में स्किल शेयर की सारी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो। इनफैक्ट पहले 1000 लोग जो डिस्क्रिप्शन वाले कस्टम लिंक से साइन अप करेंगे उनको स्किल शेयर का 1 मंथ फ्री ट्रायल भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करना। तो आपको अपने ईमेल में क्या लिखना है या कैसे लिखना है, इसका कोई सेट फॉर्मेट या सेट टेम्पलेट नहीं है। अगर है तो प्लीज उसको यूज मत करना, क्योंकि वही टेम्पलेट या वही फॉर्मेट 100 और लोग भी यूज करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो क्या मेन चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो सामने वाले को पढ़ के अच्छी लगेंगी एंड वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनलाइजेशन। आप जरा सोचो, क्लाइंट आपको क्यों भाव देगा, स्पेशली ऐसा इंसान जो रोज के 100 ईमेल पढ़ता है एंड काफी बोर हो जाता है वो सब पढ़ के। बट अगर आपने कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लिख दिया जिसे पढ़ के उसको ये पता चलता है कि आप उसकी लाइफ को क्लोजली फॉलो कर रहे हो, उसके बिजनेस को जानते हो, मे बी उससे इंस्पायर्ड भी हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये पता है कि उसको क्या चाहिए, तो वो आपका मैसेज पढ़ के अचानक से थोड़ा सा मुस्कुरा जाएगा। उसका जो डेली पैटर्न है विच इज टू रीड अ लॉट ऑफ बोरिंग ईमेल्स, उस डेली पैटर्न में एक अच्छा सा ब्रेक आ जाएगा और वो आपको नोटिस करेगा। और ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। हम चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसके बारे में बात भी करें। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो 3 टाइप के लोग मिलते हैं। पहले टाइप के ऐसे लोग हैं जो हमें जानते ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है। कोई दिक्कत नहीं, हाय हेलो होती है, अच्छी सी बातें होती है। सेकंड कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, तो वो आगे बढ़ के बताते हैं कि हाँ, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं एंड आप अच्छा कंटेंट बनाते हो। वी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड मूव ऑन। और तीसरे टाइप के लोग बोलते हैं, यार वो जो आपने अप्रैल फुल प्रैंक बनाया था ना, हम तो उसको सच मान गए थे, हमें लगा आप LLA छोड़ के जा चुके हो। इससे मुझे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये शायद एक इंसान को भी फॉलो कर रहे हैं एंड उस इंसान से इनको फर्क भी पड़ता है। तो मैं ऑटोमेटिकली उनसे बात करने के लिए थोड़ा और ओपन हो जाऊंगा। तो काफी लोग पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखना तो चाहते हैं बट वो मेन पॉइंट मिस कर देते हैं एंड दे राइट समथिंग लाइक, हाय सर, आई केम अक्रॉस योर चैनल अ फ्यू मंथ्स अगो एंड आई रियली लाइक्ड योर वीडियोस। ये लाइन ना 1000 बार हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है एंड किसी भी और बंदे के पास ऑलरेडी आ चुकी है। इसमें गलत क्या है वो समझते हैं। अगर वो हमारे चैनल को देखता है, हमारे वीडियोस भी देखता है, तो उसे हमारा नाम भी पता होगा, तो सर की जगह नाम आना चाहिए था। उसके बाद लिखा है आई केम अक्रॉस योर चैनल। अगर इन्होंने चैनल को सही में देखा है तो ये भी लिख सकते थे आई केम अक्रॉस लेबर लॉ एडवाइजर या LLA, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कॉपी पेस्ट ईमेल है जो 50 और लोगों को भेजा है। ट्रूली पर्सनलाइजेशन का क्या मतलब होता है उसका एग्जांपल सुनो। हाय मनदीप, आई केम अक्रॉस LLA back in 2019 when my father needed some assistant with his PF withdrawal. I have been following you since then. My favorite video of yours was your podcast
making money in college. Your journey inspires me. I'm on a similar path in my life right now, editing videos for clients such as XYZ while I pursue my BCom from an antimatter college. लॉल। अब इसमें बहुत सारे पर्सनलाइज्ड आइटम्स हैं, एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले नाम लिखा है विच इज गुड, उसके बाद स्पेसिफिक चीजें लिखी हैं, जैसे आई केम अक्रॉस LLA बैक इन 2019, माई फादर नीडेड सम असिस्टेंस विद हिज PF विड्रॉल। 2019 बोल के इन्होंने बताया कि ये हमारे बहुत टाइम से सब्सक्राइबर हैं। PF विड्रॉल बता के इन्होंने जेन्युइनली ये बताया कि ऐसे इन्होंने हमें ढूंढा। उसके बाद इन्होंने हमारा पॉडकास्ट मेंशन किया, मेकिंग मनी इन कॉलेज, और सिर्फ मेंशन नहीं किया, उससे सिमिलैरिटीज एंड लेसन्स भी ड्रॉ करें। और एक क्रिएटर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि जो वो कंटेंट बना रहा है, लोग उसको सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि कंज्यूम कर रहे हैं एंड अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद ही मेंशंस द सिमिलैरिटी बिटवीन मी एंड हिम, कि जैसा मैं अपने कॉलेज टाइम में था, ये इंसान भी अभी वहां पर है। मैं भी वीडियो एडिट करता था, ये भी वीडियो एडिट अभी करंटली कर रहे हैं। एंड लास्ट में लिखा है वाइल आई परस्यू माई BCom फ्रॉम एन एंटी मैटर कॉलेज। अब ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मुझे ही समझ आ सकती है और किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक जोक मारा था इसी पॉडकास्ट में। इससे ये प्रूव होता है कि बंदे ने ऊपर ऊपर से मेरा कोई भी रैंडम वीडियो उठा के उसके बारे में नहीं लिखा है, इसने एक्चुअली वो वीडियो देखा होगा, नहीं तो ये चीज नहीं लिखता। अगेन, एक पर्सनलाइज्ड पैराग्राफ लिखने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च लगेगी, बट आपकी रिसर्च काफी ज्यादा आसान हो जाएगी अगर आप ट्रूली एक ऐसे इंसान को ईमेल लिख रहे हो जिसको आप फॉलो करते हो। फिर भी आइडियाज के लिए आपको उसको रिसर्च करना चाहिए। आप उसको ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे देखो, उसकी पर्सनल लाइफ को ऑब्जर्व करो। ऑल यू नीड इज जस्ट वन थिंग जो शायद आप उससे रिलेट करते हो एंड उसके बारे में आप लिख सकते हो। पर्सनलाइजेशन में ही आप एक और काम कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट का पेन पॉइंट एड्रेस कर सकते हो। हाँ, उसको वीडियो एडिटर्स चाहिए टाइम टू टाइम, उसको ग्राफिक डिजाइनर्स भी चाहिए, कंटेंट राइटर भी चाहिए, या कोई और काम के लिए कोई और बंदा चाहिए। बट अगर आप उसे लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो शायद आपको ये पता होगा कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और कई बार उसको खुद नहीं पता होता कि उसे ये चाहिए until you email them and let them know कि बॉस you are missing this very important thing। एक सिंपल सा बट अनरिलेटेड एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपने नया फ्लैट लिया है, उसमें आपको मूव इन करना है, बट कुछ प्लम्बिंग का काम है, इसके लिए आपने 2 प्लम्बर्स को बुलाया और दिखाया। पहला प्लम्बर बोलता है कि हाँ सर, मैंने आपका काम देख लिया है, 4 दिन लगेंगे, 5000 मैं चार्ज करूंगा, अब बाकी आप बता देना जैसा भी हो। दूसरा प्लम्बर बोलता है कि हाँ, मैंने आपका पाइप देख लिया है, इसको क्या 10-12 साल हो गए ना, इस वजह से इसमें ब्लॉकेज बार बार हो जाता है, और ये ब्लॉकेज ऐसे ही होता रहेगा अगर आप इसी को ठीक कराते रहेंगे। तो इससे अच्छा है आप परमानेंट सॉल्यूशन ले लीजिए, इसमें PVC पाइप लगवा लीजिए, और बाकी देख लिए थोड़ा बहुत कम कर देंगे हम आपके लिए, 500-400 रुपए, आपका काम बढ़िया हो जाएगा एकदम। अब आप बताओ कौन से प्लम्बर से काम करवाओगे? मैं तो सेकंड वाले से करवाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी कंडीशन समझी एंड एक सॉल्यूशन ऑफर करा जो मेरे लिए पर्सनलाइज था। तो आपका जो भी फील्ड है, एडिटिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, UI UX, वेब डेवलपमेंट, कुछ भी, अगर कोई कंपनी आपको एज अ कंसल्टेंट बुला रही है और पूछ रही है बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं, या बताओ आप कैसे ठीक कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, बस वो एक पॉइंट पकड़ के आप एक पर्सनलाइज पिच बना सकते हो। हाँ, हो सकता है कि ये वाला काम एक एक्सपीरियंस पर्सन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, हो सकता है फ्रेशर ना कर पाए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप समहाउ अगर सामने वाले को विश्वास दिला दो कि आप काम तो किसी का भी कर सकते हो एंड आप ईमेल भी बहुत लोगों को कर सकते हो, बट आप पर्टिकुलरली इस पर्सन के लिए ही काम करना चाहते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज अगेन पर्सनलाइजेशन। हो सकता है कि वो इंसान एज अ क्रिएटर, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको काफी पसंद है, आपको उसकी लाइफ की वैल्यूज बहुत पसंद है, या उसने आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। तो अगर आप उसको ये बात बताते हो तो उसके लिए इससे बड़ा सक्सेस और कुछ नहीं है। आप उसके एक ट्रू फॉलोअर हो तो वो आपको कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। और ये चीज भी ढूंढने के लिए आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी है, बट स्टिल इट्स वर्थ इट। स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन कि आपको ये बंदा क्यों पसंद है। हो सकता है उसने किसी पॉडकास्ट में अपनी अर्ली लाइफ शेयर करी है एंड उसकी स्टोरी और आपकी स्टोरी थोड़ी सिमिलर है, या उसके बिजनेस एथिक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या लाइफ को लेकर, लव मैरिज को लेकर, अरेंज मैरिज को लेकर उसके जो भी व्यूज हैं आप भी वो व्यूज शेयर करते हो। एक एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। योर जर्नी इंस्पायर्स मी, आई एम ऑन अ सिमिलर पाथ राइट नाउ, एडिटिंग वीडियोस फॉर क्लाइंट्स व्हाइल आई परस्यू माय BCom फ्रॉम एन एंटी मैटर कॉलेज। उसने ये भी बता दिया कि मेरी और उसकी अर्ली लाइफ सिमिलर सी है। उसने ये भी बता दिया कि वो मुझे क्लोजली फॉलो करता है। इसमें 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं। आई टुक द लिबर्टी टू री एडिट वन ऑफ योर वीडियोज, प्लीज हैव अ लुक। आई वुड लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क क्लोजली विद यू एंड लर्न सो मच मोर फ्रॉम यू। अब पहले उसने ये बताया कि यू आर माई फेवरेट क्रिएटर, उसके बाद बोला कि मैं आपके लिए ही काम करना चाहता हूँ एंड इसीलिए मैंने आपका एक वीडियो आपसे बिना पूछे एडिट करके आपको भेज भी दिया। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। While a lot of creators constantly advise on starting investing as early in your life as possible, your advice is the one that stuck with me.
As a student, it is much more important to experience a lot of things and invest in things that can shape our careers rather than doing a simple SIP. I learned a lot about finance from you and it would be a wonderful opportunity to work with you and get to learn so much more from you as part of Team LLA. अगेन इसमें एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस दिन उस वीडियो में जो वो बात बोली वो मुझे चुभ गई एंड आई कुड नॉट अग्री मोर विद दैट बात एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए काम करूं। जैसे ही आपने उसको बता दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करना चाहते हो, आपने तभी अपने रिप्लाई आने के चांसेस को डबल कर लिया, क्योंकि जब भी आप किसी को ऐसा स्पेशल फील कराओगे वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। सिंपल सा पॉइंट है, जिस भी क्लाइंट को आप ये ईमेल लिख रहे हो उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होंगे, उसकी एक जर्नी रही होगी एंड उसका एक गोल होगा जिसके टुवर्ड्स वो आज भी काम कर रहा है। और आपको उसकी जर्नी, उसका काम, उसका गोल एड्रेस करना पड़ेगा एंड उसको ये बताना पड़ेगा कि यू नो व्हाट दे आर डूइंग। नॉट ओनली डू यू नो व्हाट दे आर डूइंग, यू ऑल्सो सपोर्ट एंड यू ऑल्सो अप्रिशिएट देयर मेहनत। और ऐसा करने से आप स्टैंड आउट करते हो। बहुत सारे लोग अपने ईमेल में ये सारी डिटेल्स जानते हुए भी नहीं लिखते। नेक्स्ट, आपको अपने बारे में उसको बताना है बट ब्रीफली। यस, अगर आपने थोड़ा पर्सनलाइज पैराग्राफ लिखा है तो वो आपका ईमेल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाएगा एंड आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी चाहेगा, बट कीप इन माइंड वो अभी भी बिजी है। तो भावनाओं में बहकर बहुत लंबा लंबा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आप शॉर्ट में अपने बारे में लिखोगे, अपने काम के बारे में लिखोगे एंड अपना पोर्टफोलियो या अपना वर्क शेयर करोगे। जो एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं ये उसमें कवर होता है, बट मैं आपको न्यू एग्जांपल्स बताता हूँ। आई एम अ पैशनेट 22-year-old graphic designer based out of Jaipur and have worked with clients such as XYZ. I made this Instagram carousel for you. I'd like an opportunity to be a part of your team and learn so much more from you. या फिर अगर आप बिगिनर हो, आपके पास कोई पास्ट क्लाइंट्स है ही नहीं, तो you can write something like this. I'm a passionate graphic designer and would like an opportunity to work as an intern in your team. Since I'm just starting out, I don't have much to show you, but I do have my fundamentals clear and I'm confident that I'll learn quickly. Keep in mind, आपने ऊपर एक personalized paragraph भी लिखा है, उसके बाद आपने ये बात लिखी है, that means वो पक्का आपको कंसिडर जरूर करेगा। आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है उसके बेसिस पर आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा एंड आपको एज एन इंटर्न कंसिडर किया जाएगा। आपके पास कोई रेलेवेंट स्टोरी है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो, बट कीप इट शॉर्ट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, योर जर्नी इंस्पायर्स मी, आई एम ऑल्सो ऑन अ सिमिलर पाथ, एडिटिंग वीडियोस फॉर क्लाइंट्स सच एज XYZ। तो जो भी आपका काम है वो काम आपने डिस्कवर कैसे किया, हाउ यू फाउंड योर पैशन। अगर आप इसे 1 से 2 सेंटेंस में समझा सकते हो एंड आपको लगता है कि वो ये जानेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल टू एक्शन। इतना पर्सनलाइजेशन लगाने का फायदा नहीं होगा अगर आपने भावनाओं में बहकर कुछ लंबा सा ईमेल लिख दिया एंड मेन पॉइंट मिस कर दिया। वो बंदा ऑलरेडी बिजी है एंड साइंटिफिकली अगर आप किसी बिजी इंसान को एक डिसीजन लेने का बोलते हो, फिर चाहे वो नॉर्मल सा डिसीजन हो, उसको फटीग आता है। तो लास्ट में आपको उसको ये गाइड करना है कि इस ईमेल का आप करना क्या है। सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, आई नो यू आर बिजी बट ऑल आई नीड इज 300 seconds ऑफ योर टाइम टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई आई कैन बी एन एसेट, और आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड कनेक्ट मी विद समवन इन योर टीम एंड वी कैन टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। अब पहली बात आपने नोटिस किया होगा, 5 मिनट को 300 सेकंड लिखा है। ये छोटी सी ट्रिक है जो शायद उसको थोड़ा खुश कर दे, बट मोर इंपॉर्टेंट उसके पास अभी 2 ऑप्शन है, या तो वो आपसे एक खुद मीटिंग शेड्यूल करेगा या फिर वो आपका ईमेल अपने कंटेंट टीम लीड को भेज सकता है या हायरिंग मैनेजर को भेज सकता है। यू कैन इवन गो अहेड एंड राइट, आई एम यूजुअली फ्री ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे बट इफ यू हैव एनी अदर टाइम इन माइंड लेट मी नो एंड आई विल मेक दैट हैपन। बट ये लिखते समय आपकी जो टोन है वो बिल्कुल भी ईगो वाली नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज क्रेडिबिलिटी। अगर आपके पास कोई रेफरल है तो डेफिनेटली यूज दैट। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उस क्लाइंट और आपके बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, आई हैव ऑल्सो वर्कड फॉर रोहन अग्रवाल इन द पास्ट। अब ये बंदा कौन है? ये बंदा आपका और उसका एक म्यूचुअल कनेक्शन है। मे बी वो क्लाइंट रोहन से वेरीफाई कर सकता है आपके बारे में। अगर आपको म्यूचुअल कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है तो आप कुछ और भी कर सकते हो एंड ये काफी फन है। आप जिसको ईमेल लिख रहे हो उसके और आपके बीच में कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कॉमन है, और वो चीज जितनी रेयर होगी उतना आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे ईमेल लिखा और लास्ट में ये लाइन लिख दी, PS, I am too a big fan of Hans Zimmer. I think we would hit it off. ये पढ़ते ही ऑनेस्टली बोलूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। हांस जिमर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिक कंपोजर हैं और बड़ी बड़ी मूवीज जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डंकर्क, बैटमैन ट्रिलॉजी, इन मूवीज में जो बैकग्राउंड स्कोर्स हैं वो इन्होंने बनाए हैं एंड मैं इनके बैकग्राउंड स्कोर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैं मेरी गाड़ी में जो गाने सुनता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैकग्राउंड स्कोर्स की प्लेलिस्ट ही सुनता हूँ, और यही स्कोर्स यूज करके मैं मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज भी बनाता हूँ। तो अगर किसी ने ये लाइन मुझे भेजी है
दैट मीन्स वो मुझे इंस्टाग्राम पे पक्का फॉलो करते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको ये चीज़ नहीं पता होती। और क्योंकि ये मेरा शौक जो है ये इतना रेयर है कि हार्डली मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई और ये शौक मेरे साथ शेयर करता है, तो मैं सडनली इस इंसान के साथ बॉन्ड करूंगा, क्योंकि आई फाइनली हैव समवन टू डिस्कस दीज थिंग्स विद। और ये चीज़ ना ढूंढने से नहीं मिलेगी। अगर आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे हो और आपके और उसके बीच में कुछ कॉमन है, तो वो आपको आज अभी ऑलरेडी पता है, बस आप अपने एडवांटेज के लिए ये लाइन ऐसे यूज कर सकते हो। अनदर एग्जाम्पल, अगर किसी को ऋषभ को ईमेल लिखना है तो दे कैन राइट, आई ऑल्सो प्ले बैडमिंटन एज अ हॉबी एवरी डे, वुड बी रियली कूल इफ वी गेट टू प्ले टुगेदर समडे। अगेन ज्यादा बार नहीं, बट 1-2 बार ऋषभ ने ये मेंशन जरूर किया है दैट ही प्लेज बैडमिंटन फॉर 2 to 3 आवर्स एवरी मॉर्निंग, और ये शायद वो 1 साल से कर रहे हैं। तो ये आपके काम से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा, बट ये अगेन पर्सनलाइजेशन है। आप ये प्रूव कर रहे हो उन्हें कि आप उनको अच्छे से जानते हो, काफी ज्यादा अच्छे से। अब बात करते हैं कि ईमेल स्टार्ट से एंड तक कैसा दिखना चाहिए, एंड इसका कोई सेट आंसर नहीं है, कोई ऐसा सेट टेम्पलेट नहीं है। अगर है तो प्लीज उसको यूज मत करना, क्योंकि हर जना वही यूज करेगा। बट फिर भी अगर लॉजिकली सोचा जाए तो सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत ही कैची होनी चाहिए। उसके बाद जो ईमेल की बॉडी में आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, दैट शुड बी अ पर्सनलाइज्ड पैराग्राफ, क्योंकि अगर आपने उसका फर्स्ट पैराग्राफ में दिल जीत लिया है तो वो डेफिनेटली आपका पूरा ईमेल पढ़ेगा, कीपिंग इन माइंड आपका ईमेल शॉर्ट है एंड टू द पॉइंट है। दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स। हाय मनदीप, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 2019. माय फेवरेट वीडियो ऑफ योर्स वाज योर पॉडकास्ट मेकिंग मनी इन कॉलेज. योर जर्नी इंस्पायर्स मी. आई एम ऑन अ सिमिलर पाथ इन माय लाइफ राइट नाउ, एडिटिंग वीडियोस फॉर क्लाइंट्स सच एज XYZ while I pursue my BTech from an anti-matter college. LOL. उसके बाद आप ध्यान दो, मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है जिसको मैंने थोड़ा बोल्ड भी बनाया है, अबाउट मी। अब आपको सोचने की जरूरत है, अगर आप एक ईमेल फॉर्मेट कर रहे हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट यू कैन यूज टू योर एडवांटेज, ताकि आपका पूरा ईमेल उसको एक लंबा एस्से ना लगे, वो क्विकली नेविगेट कर सकता है इंपॉर्टेंट चीजों पे। तो एक बड़ी हेडिंग बनाकर मैंने लिख दिया अबाउट मी. आई एम अ 22-year-old engineer in making based out of Jaipur, and I have been editing for the last 2 years. I'd like an opportunity to be part of your team and learn so much more from you. To show you what I can bring to the table, I took the liberty to re-edit one of your videos. अब यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को बोल्ड कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत करके उसके लिए कुछ बनाया है वो उसको देख ले. Here's my portfolio. Again, I shared my work. Could I get a quick virtual meeting with you, or maybe you could connect me with someone on your team? PS, I am too a big fan of Hans Zimmer. I think we would hit it off. अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ. काम लेना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करने हैं, नहीं तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका काम। अगर किसी ने ये भी लिख दिया है ना कि उसने हमारे लिए कुछ काम करके भेज दिया है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें देखना ही पड़ेगा। और अगर अल्टीमेटली काम पसंद आ जाता है तो फिर बाकी चीजें मैटर नहीं करती। यू आर हायर्ड। जस्ट कीप इन माइंड देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट ईमेल। कई ऐसे ईमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, बहुत ज्यादा मीम्स को यूज किया है, बट फिर भी बहुत अच्छे लिखे हैं। और कई ऐसे ईमेल्स भी आए हैं जिन्होंने जानबूझकर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोफेशनलिज्म होने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्हें लगा अगर प्रोफेशनल नहीं होंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, बट प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में जो मेन मैसेज है वो कन्वे होने से रह गया। अब बात कर लेते हैं कि ईमेल भेजना किसको है। एचआर आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एचआर के पास जॉब वाले ईमेल्स तो 1000-10,000 से भी ज्यादा आते हैं। अगर आप कहीं से भी ढूंढ के कंपनी के CXOs को अगर डायरेक्टली ईमेल लिख दोगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उनके ईमेल आईडीज अगर नहीं मिल रहे हैं तो अच्छा सा मैसेज बना के जिसमें ये सारी चीजों को आपने फॉलो किया हो, वो आप सीधा उनको लिंक्डइन पे डीएम भी कर सकते हो। या फिर आप ये भी रिसर्च कर सकते हो कि कंपनी में और कौन कौन लोग काम करते हैं, किस किस पोजीशन पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंटेंट राइटिंग या एडिटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मे बी आप उस कंपनी के कंटेंट लीड को ये ईमेल कर सकते हो। जितना रेलेवेंट पर्सन को आप ईमेल करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको रिप्लाई आएगा। एंड लास्टली, कुछ ईमेल एटिकेट्स, इसको हिंदी में बोले तो लखन। आपका जो ईमेल आईडी है, पहली बात तो वो थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप अपना एक सिग्नेचर बना सकते हो। आपने नोटिस किया होगा लास्ट में लोग लिखते हैं बेस्ट या योर सिंसियरली, ऐसा कुछ आप एक डिसेंट सिग्नेचर बना सकते हो जो ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। एंड उस सिग्नेचर में आप अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स भी एम्बेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका लिंक्डइन, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर। सिग्नेचर कैसे बनाना है? सेटिंग्स में जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, वहां पर सिग्नेचर का ऑप्शन है, वहां पर आप एक सिग्नेचर बना के उसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ईमेल करोगे तो उसके साथ नीचे ये सिग्नेचर भी जाएगा। थर्ड इज रिप्लाई ऑल फीचर। अब हो सकता है आपने ईमेल तो किसी एक पर्सन को किया हो, जब उसका रिप्लाई आएगा तो उसके टू वाले सेक्शन में 3-4 लोग हो सकते हैं। दैट मीन्स उस पर्सन ने अपने टीम मेंबर्स को भी उस थ्रेड में ऐड किया है।
क्यों ऐड किया है? क्योंकि वो चाहता है कि उन लोगों को भी ये कॉन्वर्सेशन पता चले। तो अगर आपको उसका रिप्लाई करना है तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, और जो डिफॉल्ट रिप्लाई का बटन है वो सिर्फ मेन पर्सन को रिप्लाई करता है, बाकी लोगों को लूप में नहीं रखता है। आपको मेन्यू को ओपन करना है एंड वहां से रिप्लाई ऑल का फीचर यूज करना है, ताकि जिन 4 लोगों को उसने थ्रेड में ऐड किया था उनके पास भी आपका रिप्लाई जाए। नंबर 4, नेवर पेस्ट लॉन्ग यूआरएल्स। आपको अपने पोर्टफोलियो का लिंक देना है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक देना है, या कोई सा भी लिंक देना है, ऑलवेज मेक हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं कि कोई भी वर्ड है आप उसको सेलेक्ट करके उसके पीछे एक लिंक लगा सकते हो। सिंपली आप बस टेक्स्ट सेलेक्ट करो, आपको इंसर्ट लिंक का बटन दिखेगा नीचे, वहां जाकर आप अपना लिंक पेस्ट कर दो। उससे क्या होगा, वो टेक्स्ट इटसेल्फ एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अगली सा https www ब्ला 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 वो नहीं दिखेगा। नंबर 5, जब तक ईमेल लिखना पूरा फिनिश नहीं हो जाता, सारी फाइल्स, आपका पोर्टफोलियो, पीडीएफ वगैरह अटैच नहीं हो जाती, तब तक रिसीवर का जो ईमेल एड्रेस है वहां पर कुछ नहीं लिखना, उसको खाली छोड़ दो। कई बार हम फाइल अटैच किए बिना ईमेल भेज देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए सामने वाले का जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना ही नहीं है। पहले आप अपना ईमेल प्रिपेयर करो, जब ईमेल पूरा रेडी है तब उसका ईमेल डाल के आपको सेंड करना है। एंड लास्टली, आप अपने पूरे ईमेल को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो, हेडिंग्स को यूज करके, जो जरूरी है उस चीज को बोल्ड करके, बट मेक श्योर हर चीज को बोल्ड मत कर देना। और एक बार आपने अगर ईमेल भेज दिया है तो 2 से 3 दिन वेट करने के बाद आपको एक फॉलो अप ईमेल डालना है, जिसमें आपको कुछ ऐसा स्मार्ट नहीं लिखना है। सिंपली लिखना है कि मे बी यू आर बिजी एट द टाइम, आई जस्ट वॉन्ट टू बम्प इट अप अगेन, प्लीज लेट मी नो व्हेन कैन वी कनेक्ट। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। आई होप अब आप बेटर ईमेल्स लिखेंगे। एंड जो सैम्पल ईमेल्स मैंने बताए हैं प्लीज़ वो के वो लिखकर मुझे मत भेजना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट मी नो आपके और क्या डाउट्स है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम इन द कमेंट्स। अगर कुछ टॉपिक है तो उस पर मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ। स्किल शेयर को चेकआउट जरूर करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट 1000 लोग जो कस्टम लिंक से साइन अप करेंगे उनको 1 मंथ फ्री ट्रायल जरूर मिलेगा। अगर आप और कुछ क्रिएटिव कि आपकी, अरे यार वो कौन सी पाइप होती है जिसमें जंग लग जाता है, बस इतना सा काम करना है, सिंपल सा, एंड आपको रिप्लाई भी आएगा, काम भी मिलेगा। मेरे पास 24 घंटे से भी कम है एडिट करने के लिए। हाँ। अगर हो गया एडिट तो पोस्ट एडिट सीन आएगा। क्या? नहीं तो ये नहीं आएगा। कौन सा? यही कि यहाँ 10 बज रहे हैं और अगले दिन 10 बजे वीडियो जानी है 10 बजे। ठीक है, कर दो।